उसमें हम पहले तो जो खाद्य फसलें थी उनकी बात कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे भारत में कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो अखाद्य फसलें हैं। कौन सी कैसी अखाद्य फसलें? इससे पहले हम बागवानी फसलें भी पढ़ चुके थे। कौन सी फसलें बताओ? बागवानी। बागवानी फसलों में फलों वाली जो फसलें होती है उनको किया जाता है, जैसे सेब है, नाशपाती है, पपीता है, केले है, ठीक है। और हमने बताया था कि ये कौन कौन से राज्यों में बागवानी फसलें की जाती है। आज हम अखाद्य फसलें देखेंगे और अखाद्य फसलों में उनको पढ़ेंगे जिसमें खाने वाली फसलें नहीं होती है। जैसे आप देखोगे रबड़ है, कपास है, जूट है, ठीक है, सन है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अखाद्य फसलें हैं, उनकी चर्चा करेंगे। जिनमें जैसा कि हमारी किताब में दे रखा है, सबसे पहले हम रबड़ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रबड़। तो रबड़ की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आपको यहाँ ग्लोब में बताया, रबड़ हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा बरसात होती है, जहां जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जबकि तापमान कितना होता है बताओ? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इतने तापमान की इसको जरूरत होती है। और इसको जो भूमि चाहिए वो भूमि कैसी होनी चाहिए? नमी युक्त, नमी आर्द्र भूमि की इसको जरूरत होती है। किसकी फसल को बताओ? रबड़ की फसल को। अब मैं बात करूं कि हमारे भारत में रबड़ की फसल ज्यादातर कैसे भागों में पाई जाती होगी? शुष्क क्षेत्रों में। कैसे क्षेत्रों में? शुष्क। क्योंकि ये जो भाग है, ये जो भाग आप देख रहे हो भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये शुष्क क्षेत्रीय प्रदेश है। इसे आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। ये पूरा भाग जो दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक 0 डिग्री से इधर 23 डिग्री, 23.5 डिग्री और 0 डिग्री से इधर 23.5 डिग्री तक का जो भाग है, मतलब मैं बात करूं उत्तर में कर्क रेखा से लेकर दक्षिण में मकर रेखा तक का जो भाग है वो उष्णकटिबंधीय है। और इसी उष्णकटिबंधीय भाग में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? रबड़। तो हमारे भारत में रबड़ की जो खेती की जाती है वो कहां कहां पर की जाती है? एक तो कौन से राज्य में बोलो? कर्नाटक। एक कौन सा राज्य है? केरल। एक कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। एक कौन सा राज्य है? मेघालय। और मेघालय में भी गारो की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बताओ? गारो की पहाड़ियों में। और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, इसमें भी किसकी खेती की जाती है? रबड़ की खेती की जाती है। ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं रबड़ के बाद हम बात करते हैं, रबड़ के बाद हम बात करते हैं रेशेदार फसल की। किसकी बात करते हैं बताओ? रेशेदार फसल में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है रेशेदार फसल। तो रेशेदार फसल में अपन बात करेंगे, एक तो होती है कौन सी बताओ? कपास। एक होती है कौन सी बताओ? जूट। एक कौन सी है बताओ? सन। और आप पटसन भी कह सकते हैं ना। ये जो फसल है इनको बोलते हैं रेशेदार फसल। रेशेदार फसल की मैं बात करूं तो रेशेदार फसलों से क्या तैयार किया जाता है? कपड़े तैयार किए जाते हैं। जैसे कपास की मैं बात करूं तो कपास से तैयार, कपास को इंग्लिश में बोलते कॉटन। क्या बोलते बताओ? कॉटन। अपन बोलते हैं दुकान पे जाते हैं, बोले कॉटन का है या नहीं है कपड़ा, ऐसा बोलते ना। कॉटन का मतलब क्या होता है? कपास। कि कपास का है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी बताओ? कपास की। अब हम बात करेंगे कि भैया कपास जो है हमारे कैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। तो हमारे भारत में ये कपास सबसे ज्यादा दक्कन के पठार वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। और कपास की खेती के लिए कैसी मिट्टी का होना बहुत जरूरी है? काली मिट्टी का। काली मिट्टी का होना बहुत जरूरी है। यहाँ तापमान थोड़ा सा उच्च होना चाहिए, वर्षा भी ठीक ठाक होनी चाहिए। बात करें लेकिन काली मिट्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए बताओ? कपास के लिए। अब अगर मैं बात करूं कि हमारे भारत में कपास का उत्पादन कहां कहां पर किया जाता है, उससे पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि हमारा भारत का विश्व में कपास उत्पादन के जो मामले में कौन सा स्थान है। तो आपको पता होना चाहिए विश्व में कपास के उत्पादन में पहला स्थान है चीन का। किसका स्थान है बताओ? चीन का। तो बताओ रे भारत का स्थान कौन सा है बताओ? दूसरा। भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। अब हम देख लेते हैं कि हमारे भारत में कपास कौन कौन से राज्यों में पैदा की जाती है। तो बताइए भारत में कौन कौन से राज्यों में कपास होती है? बोलो। यहाँ पर जो राज्य आता है उसका नाम है महाराष्ट्र। भारत में महाराष्ट्र आप देख लीजिए इस जगह पर आता है। तो एक तो कौन सा राज्य हो गया? महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आप जाओगे तो ये जो राज्य दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन सा राज्य बताओ? गुजरात। गुजरात में भी किसका उत्पादन होता है बताओ? कपास। अगला कौन सा राज्य है? यहाँ पे आप देखोगे ये वाला भाग,
यहाँ पे आप देखोगे तो ये एमपी है, और एमपी का मतलब क्या होता है? मध्य प्रदेश। अगला कौन सा राज्य है? कर्नाटक। दिख रहा है क्या तुम्हें यहाँ पर कर्नाटक? यहाँ पर ये दक्षिण में, भारत के दक्षिण में यहाँ पर है कर्नाटक। कैसे कर्नाटक, और कैसे ही कपास का उत्पादन कर्नाटक में भी होता है। उसके बाद अगला राज्य, शाबाश, आंध्र प्रदेश यहाँ पर आता है, बिल्कुल तमिलनाडु के ऊपर आता है। कौन सा प्रदेश बताओ? आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश। ये लो, आंध्र प्रदेश में भी कपास का उत्पादन होता है। अगला कौन सा राज्य है? शाबाश, तेलंगाना नया राज्य बना है आंध्र प्रदेश से अलग होके। तो तेलंगाना भी किसके पास में होगा बताओ? आंध्र प्रदेश के बगल में, यहाँ पर तेलंगाना बन गया। और कौन सा राज्य है? शाबाश, दिख रहा है ना, ये रहा तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी किसका उत्पादन होता है बताओ? कपास का। और भी कोई सा राज्य है क्या? पंजाब। अब ये तो दक्षिण भारत की थी, और पंजाब चला गया है यहाँ पर। ये लो, यहाँ पर भी किसका उत्पादन किया जाता है बताओ? कपास का। और कौन सा राज्य है? शाबाश, हरियाणा भी है। हरियाणा हमारे राजस्थान का पड़ोसी है, और हरियाणा यहाँ पे लगता है, बिल्कुल दिल्ली के जस्ट पास में लगता है। कौन सा राज्य बताओ? हरियाणा। और कौन सा राज्य है? शाबाश, उत्तर प्रदेश बिल्कुल यूपी से, उत्तर प्रदेश या एमपी से लगा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश हो जाता है। और कौन सा राज्य है? ये राज्य है जिनमें किसका उत्पादन किया जाता है? कपास का। तो देखे तो कौन कौन से राज्य, देखो, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है। इन राज्यों में किसका उत्पादन किया जाता है? और कपास का उत्पादन जहां पर किया जाता है, वहां की मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो आपसे पूछा जाए, काली मिट्टी भी कहाँ पाई जाती है? जहां कपास का उत्पादन किया जाता है, वहां कैसी भी मिट्टी पाई जाती होगी? काली। तो ये तो अपन ने रबड़ और क्या देख लिया बताओ? कपास।